Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Hina Mehboob, your course instructor of mathematics. Today my topic is roots of unity. जी लेक्चर आउटलाइन देख लेते हैं. आज हम पढ़ने जा रहे हैं 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी. पहले रूट्स ऑफ यूनिटी का मैं टॉपिक में हम पढ़ेंगे 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी क्या है और इसकी रेलिवेंट हम एक्सरसाइजेस करेंगे और इसके प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइज होगी आप लोगों के लिए. नेक्स्ट चलते हैं 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या है. रूट्स ऑफ यूनिटी का मतलब ये है कि वन वैल्यू कि हम वन के हम रूट्स निकाल रहे हैं. ठीक है, तो हम क्यूब का मतलब है कि जिसमें पावर 1/3 होता है. क्यूब रूट सेकेंड रूट का मतलब था पावर 1/2. ठीक है, क्यूब रूट्स का मतलब पावर 1/3. फोर्थ रूट का मतलब 1/4 है एंड सो ऑन. ओके, और हम किसकी बात करें? यूनिटी की, वन की. हम लेट अस कंसीडर कर लेते हैं कि उसको हम कोई नाम दे देते हैं. हम कहते हैं लेट एक्स बी अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. तो हम एक्स को क्या कहते हैं? कोई ऐसी वैल्यू है जिसका क्यूब रूट है. तो हम सपोज कर देते हैं वो 1 है, उसका क्यूब यूनिटी है. ठीक है, क्यूब रूट है उसका 1/3 है, यानी कि 1x की पावर 1/3. तो मैं क्या करूँगी, अगर मैं क्यूब बहुत सारे अप्लाई करूँ तो 3 से यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और x की पावर 3 इज इक्वल टू 1 बच जाता है. तो इट्स मीन कि हमने 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी मतलब यानी कि किसी भी वैल्यू इस 3x की पावर के 3 रूट्स आने वाले हैं. तो x की क्यूब -1 का फॉर्मुलेशन हम जानते हैं. a की क्यूब माइनस b की क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी. ओके, तो ये आप लोग वो फार्मूला यूज़ करके इज इक्वल टू 0 के साथ आप देखें a माइनस बी, a और a यहाँ पे x है और b माइनस 1 की क्यूब है ना. तो a की क्यूब माइनस b की क्यूब वाला फार्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे और ये x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो पहले इसको सॉल्व किया, फिर इस इक्वेशन को सॉल्व किया. अब देखें इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इसका कोई फैक्टर नहीं बनता. सो आप जिसका कोई फैक्टर ना बनता हो तो उसका हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देते हैं. तो हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे. माइनस बी प्लस 1 माइनस बी के माइनस 4 है. तो हम इसमें पुट करेंगे a1 है, b1 है, c1 है. सो यहाँ पे पुट किया तो मेरे पास -1 प्लस एंड माइनस स्क्वायर रूट -3/2 आ जाएगा. तो यू नोटिस दैट जब भी स्क्वायर नेगेटिव वैल्यू अंदर आएगी तो हमारे पास आयोटा वैल्यू होती है. तो हम ये जानते हैं, तो हम इसमें पुट कर देंगे -1 प्लस एंड माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2. सो ये हमारे पास लेट अस सपोज ये दो हैं, एक दो पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, एक नेगेटिव वैल्यू होगी. दिस इज द 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमने निकाल लिए. एक 1 है, x इज इक्वल टू 1 निकला, सेकंड ये निकला, थर्ड ये निकला. और यू नोटिस डैट ये जो क्यूब रूट ये पहले वैल्यू है, ये रियल वैल्यू है और सेकंड और थर्ड जो इसका रूट निकला है वो कम्प्लेक्स वैल्यू है. You notice that when iota comes, it's become a imaginary value and imaginary number and it's become a complex number. Okay, we know that the numbers containing iota are called the complex numbers. So इनको हम कहेंगे complex roots. ये लास्ट 2 टर्म वाले जो हमने अभी निकाले ये complex roots हैं और ये हमारे पास real root है. और हम ये कह सकते हैं कि ये imaginary cube roots of unity है. ठीक है, 2 हैं इमेजिनरी हमारे पास आ जाएंगे और ये हम इसको अब यानी कि हमारे पास 3 रूट्स निकल गए. 1 माइनस इसको ओमेगा का नाम दे देते हैं, इसको हम ओमेगा स्क्वायर का नाम देते हैं. नेक्स्ट बताती हूँ आप लोगों को. फॉर एग्जांपल के तौर पे अब हमारे पास रिजल्ट है ईच क्यूब रूट ऑफ यूनिटी स्क्वायर ऑफ द अदर. यानी कि एक क्यूब रूट को मैं अगर अप्लाई जो क्यूब रूट निकला है उसका ईच क्यूब कम्प्लेक्स का क्यूब रूट, 2 कम्प्लेक्स रूट निकले ना, एक -1 प्लस √3/2, एक -1 माइनस √3/2. आप कहते हैं कि वो उसका स्क्वायर लेते हैं, एक कम्प्लेक्स रूट का तो दूसरा वैल्यू आती है. तो मैं स्क्वायर लूँ तो फॉर्मूला होता है a प्लस बी का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ओके, ये फॉर्मूला लगाया -1 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा का स्क्वायर प्लस 2ab. तो बाय 4 2 to the 4 हो जाएगा. तो आप जब इसे सोल्व करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और स्क्वायर रूट 1/2 कैंसिल हो जाएगा. 3 के ऊपर 1/2 है, ये 2 आपस में कैंसिल, आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो -3 आ जाएगा. सिमिलरली प्लस माइनस -2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा. नोटिस डेट -3 में 1 किया तो -2 इसे सिंप्लीफाई किया. आप देखिए यहाँ से 2 कॉमन निकल रहा है, ऊपर से भी निकल रहा है, नीचे से भी निकल रहा है. तो हम क्या करेंगे, या ऊपर से सिंपल निकाल के और डिवाइड कर देंगे 2 to the 4 से कैंसिल कर देंगे. अदरवाइज ये ब्रैकेट अगर आप पूरे का पूरा निकालेंगे ना 2 तो ऐसे नहीं निकलेगा, ये स्मॉल ब्रैकेट ऊपर ही आएगी.
ठीक है, 2 to the 4 तो -1 -√3 आइटा बाई 2 आपके पास दो वैल्यूज आ जाएंगी। इसी तरीके से बी पार्ट कर रहे हैं, अगर फॉर एग्जांपल मैं अभी प्लस पे अप्लाई किया और माइनस पे अप्लाई किया तो मेरे पास सेम वही रिजल्ट आने वाले हैं। तो कहने का मकसद ये कि आपके पास ये -1 प्लस √3 आइटा बाई 2 का स्क्वायर ले लें या -1 -√3 बाई 2 का स्क्वायर ले लें तो एक सेम रिजल्ट आता है, यानी कि मैं इसका स्क्वायर तोड़ूंगी तो मेरे पास ये वैल्यू आएगी। दीज आर सो वी से दैट द ईच क्यूब रूट इज द यूनिटी व्हेन वी अप्लाई द स्क्वायर ऑन इट कॉम्प्लेक्स रूट के ऊपर तो हमारे पास अदर रूट आता है। देखें ये वैल्यू जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। हेंस ईच कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ द अदर। सो हम इसको नोट दैट हम इसको ओमेगा का नाम दे देते हैं और इसको ओमेगा स्क्वायर का नाम देते हैं। लेट अस पोजीशन हियर ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर वी रीड एज ओमेगा। ओमेगा इस साइन को ओमेगा रीड करते हैं, ठीक है। अब इसको मैं ओमेगा कह सकती हूँ, मैं इसको एक नाम दे देती हूँ ओमेगा स्क्वायर। सो मैं कह सकती हूँ कि ये जो अब मैंने एक ओमेगा लिया एक ओमेगा स्क्वायर, जब भी मैं ओमेगा की बात करूंगी तो मेरे पास -1 प्लस पॉजिटिव वैल्यू वाला √3 हमारे पास ओमेगा वैल्यू होगा, ये हमारे पास ओमेगा स्क्वायर होगा। फिर हमारे पास जो थर्ड इसकी प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है कि हमारे पास जो इनका सम, जब इन तीनों का हम जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है उनको सम करें तो हमारे पास आंसर 0 आता है। तो हम इसे सम अप कर देते हैं तो ये हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम 2 है तो मैं इसे सब सिंपलीफाई करती हूँ तो ये √3 -√3 आइटा कैंसिल हो जाएगा। एलसीएम लेने में देखें ये 1 है ना तो यहाँ 2 हो जाएगा, बाकी सारी वैल्यू एज इट इज आ जाएगी क्योंकि नीचे इसके नीचे 2 है तो ये एलसीएम की प्रोसीजर अप्लाई किया तो आपका देखें ये कुछ भी नहीं बचेगा। ये आप लोगों के पास 2 +2 और -2 2 -2 कैंसिल प्लस ये कैंसिल 0 ऊपर वैल्यू बैठेगा। 0/2 इज अ 0 वैल्यू। सो जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर सेम आ गया। सो अगर है सम ऑफ अगर ओमेगा ये है और ओमेगा स्क्वायर ये है तो मेरे पास हैंस द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी ऑलवेज 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, जब प्रोडक्ट जो है इन तीनों का वो ओमेगा क्यूब बन जाता है वो इज इक्वल टू 1 होता है। देखें एक 1 है, एक 3, एक वैल्यू 1 थी, दूसरी वैल्यू ये है और तीसरी वैल्यू ये है। जब मैं इसे मल्टीप्लाई करती हूँ 1 ओमेगा स्क्वायर को तो मेरे पास ये फॉर्मूला शेप a + b और a - b वाली है। a स्क्वायर - b स्क्वायर तो आपके पास -1 का स्क्वायर -√3 आइटा स्क्वायर तो ये आपस में क्या होगा a + b फॉर्मूला a - b फॉर्मूला। सो वी अप्लाई द a स्क्वायर - b स्क्वायर फॉर्मुलेशन होकर ओके तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। आइटा स्क्वायर होता है -1 तो पॉजिटिव 3 हो जाएगा तो आपके पास नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है तो 4/4 कट जाएगा तो हमारे पास 1 आ जाएगा। सो प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 1। सो नेक्स्ट यानी सिमिलरली अच्छा हमने ये ऑब्जर्व कर लिया जब क्यूब की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हमारे पास ओमेगा की क्यूब, ओमेगा की 4, ओमेगा की 5 यानी कि ओमेगा की 27 कुछ भी वैल्यू आ जाए तो मैं उसको सिंप्लीफाई कर सकती हूँ और उसको इस फॉर्म में करने के लिए मैं आपको ओमेगा की पावर -1 का मतलब है इस तरीके से सिंप्लीफाई करें और इस तरीके से रिजल्ट ले सकते हैं। ओमेगा की पावर -12 का मतलब है ओमेगा क्यूब बाहर लिखा और -4 इधर लिख दिया तो आप लोगों के पास ओमेगा क्यूब 1 होता है तो 1 की पावर -4 भी 1 ही आ जाएगा। सो मैं किसी भी तरह की जैसे आयोटा स्क्वायर को आयोटा की 101 -101 हम सोल्व कर सकते थे, इसलिए इस तरीके से हम ओमेगा वैल्यूज को भी आसानी से सोल्व करते हैं क्योंकि हमारे पास ओमेगा क्यूब वैल्यू प्रॉपर्टी 1 आ जाती है। नेक्स्ट चलते हैं, प्रूव करना है हमने इसको x³ + y³ = x प्लस। अब देखिए यहाँ पे हमें इक्वेशन गिवन है और हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड गिवन है। सो मैं राइट हैंड साइड मुझे उठा लूंगी, मुझे पता है ओमेगा को मैं इसे सिंप्लीफाई कर सकती हूँ। जब मैं फर्स्ट 2 ब्रैकेट्स को सोल्व करूंगी तो मेरे पास इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर yx + ओमेगा क्यूब y स्क्वायर आ जाएगा। सो अब हम जानते हैं 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है ना तो 1 को उधर इक्वेशन से ले जाए तो ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर -1 हो जाता है और ओमेगा क्यूब 1 है तो मैं क्या करूंगी यहाँ ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर -1 लिख सकती हूँ और ओमेगा क्यूब की जगह मैं 1 लिख सकती हूँ। सो मेरे पास ये सिंप्लीफिकेशन आ गई कि जब भी मेरे पास x³ + y³ है तो मैं उसको फैक्टर बनाने के लिए
3 फैक्टर टर्म्स में हम ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट्स में लिख सकते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट है प्रूव दैट, ये हमें इक्वेशन दी हुई है, क्या हम इसको सॉल्व करके रिजल्ट निकाल सकते हैं? हम इसको सोल्व कर सकते हैं। यस, हमें पता है -1/3 जो होता है वो कम्प्लेक्स रूट होता है हमारे पास ओमेगा, और ये बाय 2 है, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर सकती हूँ। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया, तो ये मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी 2 ओमेगा की पावर। अच्छा, ये मैं क्या कर रही हूँ, 2 से डिवाइड किया मल्टीप्लाई किया, तो 2 रहेगा दोनों इक्वेशन के साथ, और ये दरमियान में प्लस है साइन, यहाँ मिस्टेक है, यहाँ प्लस है साइन। ठीक है, तो जब आप इसे सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू पुट करें, यहाँ ओमेगा, यहाँ ओमेगा स्क्वायर, जब इसे सिंप्लीफाई करें 4 to the 8 होता है, ओमेगा की 4 हो जाएगा, और ये ओमेगा की 4 प्लस 2 ओमेगा की 8 आ जाएगा। सिंस हम जानते हैं ये हमारे पास रिजल्ट होते हैं, और इस तरीके से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हमें पता है इज इक्वल टू -1 होता है। ठीक है, तो ये आप इसको सिंप्लीफाई करें, ओमेगा को ओमेगा क्यूब किया, ओमेगा की 8 है तो ओमेगा क्यूब आप इस तरीके से सेपरेट करेंगे कि आपके पास 3 के मल्टीपल में वैल्यू बन जाए। जैसे हम आयोटा को सोल्व करते थे, आयोटा को 2 के मल्टीपल में ढूंढते थे, इसको हम 3 के मल्टीपल में ढूंढेंगे, और बाकी जो एक्स्ट्रा टर्म होती है वो साइड पे लिख देते हैं। तो ओमेगा क्यूब 1 है, यहाँ ओमेगा क्यूब भी हमारे पास 1 है, तो 1 का 2 1 ही होता है, तो ये ओमेगा प्लस ओमेगा के -1 तो -16 सोल्व हो गया। सो हमें हमारे पास सेकंड एग्जांपल भी हमने प्रूव कर लिया। जी नेक्स्ट, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी क्या है? इसी तरीके से जैसे हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कहती है, इस तरीके फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी में फिर हमने सपोज कर लिया एक्स की वैल्यू 1 स्क्वायर रूट ऑफ, अच्छा वहां स्क्वायर रूट होता है तो 1/2 होता है, यहाँ फोर्थ रूट है तो देखें 1/4 है। ठीक है, तो लेट अस सपोज एक्स कोई वैल्यू है उसका 1/4 में मैं लिख सकती हूँ, दोनों तरफ 4 अप्लाई करूंगी। सिंस वी नाउ दैट दिस इज द x⁴ -1 की पावर 4 इज इक्वल टू 0। सो हम जानते हैं कि हम इसे सेपरेट करें, अगर x² -1 और इसको अच्छा इसके फैक्टर बना सकते हैं ना, जब मैं इसको दोबारा से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास x⁴ -1 आ जाएगा। ठीक है, तो x⁴ -1 इज इक्वल का मतलब है कि मैं x² एक दफा, अब ये मैं फॉर्मूला है a² - b² फॉर्मूला है, तो मैं इसको सोल्व कर सकती हूँ। ठीक है, और ये x² + 1 इज इक्वल टू 0, तो मैं इसको सोल्व कर सकती हूँ। x² - 1 इज इक्वल टू 0 का मतलब है x² इज इक्वल टू 1 है, तो मैं इसको स्क्वायर रूट लूंगी तो प्लस एंड माइनस 2 वैल्यूज, 2 रियल वैल्यूज आ जाती हैं। जबकि x² + 1 को जब सोल्व करते हैं तो सिंस वी नो दैट दिस इज द आयोटा वैल्यू, इमेजिनरी वैल्यू, कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। ठीक है, ये इक्वेशन हमने कम्प्लेक्स नंबर्स को किया था, सोल्व की थी, x² + 1 सोल्व किया था तो इमेजिनरी वैल्यूज आती थी, और x² - 1 को सोल्व करते हैं तो हमें रियल नंबर्स मिलते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स के हमारे पास रूट्स आ जाते हैं, तो ये जो 4 रूट्स ऑफ यूनिटी बनते हैं प्लस माइनस 2 रियल हैं और 2 हमारे पास कम्प्लेक्स हैं। सो हमारे पास प्रॉपर्टीज इस तरीके से हो जाती हैं। जब हम इसको प्रॉपर्टीज को चेक करते हैं कि जब हम इनको सम अप करते हैं तो आंसर हमें आंसर 0 देता है, ये तो आसान है, आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, ये हमने कम्प्लेक्स नंबर्स में भी किया हुआ है टॉपिक। और जब हम रियल रूट को जब हम इसे ऐड करते हैं तो दीज आर द इनवर्स ऑफ ईच अदर। 1 है तो -1 का 1 का इनवर्स -1 होता है, आयोटा का इनवर्स माइनस आयोटा होगा। ओके, सिमिलरली आपके पास कॉन्जुगेट दो कम्प्लेक्स इमेजिनरी फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। सो आयोटा है तो आपको पता है जब बार अप्लाई करते हैं तो माइनस आयोटा हो जाती है। सो प्रोडक्ट ऑफ ऑल फोर्थ यूनिटी इज -1। जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास -1 रिजल्ट आता है। ये इसकी प्रॉपर्टीज थी। अब एक्सरसाइज गिवन है आपको, आपने इसमें सोल्व करनी है। फाइंड द 3 क्यूब्स ऑफ यूनिटी ने आपने किया अभी टॉपिक जो मैंने आपको 3 क्यूब्स ऑफ यूनिटी कैलकुलेट करवाया। सिमिलरली जब 3 क्यूब ऑफ रूट्स ऑफ 8 के निकालने हैं तो 3 क्यूब हमने लेटर सपोज करना है x 8 की पावर 1/3। जैसे हमने वहां प्रूफ हमने सोल्व किया x की इज इक्वल टू लेटर सपोज x की पावर स्क्वायर रूट ऑफ 1/3 है, तो 1 के ऊपर 1/3 लिया था। सिमिलरली हम यहाँ पे 8 के ऊपर 1/3 लेके हम इसको सोल्व करेंगे और इसको रिजल्ट निकालेंगे। और सिमिलरली आगे ये एवेल्युएट कीजिएगा, इनको आंसर दीजिएगा, इनको सोल्व कर लीजिएगा। और समरी देख लेते हैं। हमने 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी किया, प्रॉपर्टीज की, और 4th रूट्स ऑफ यूनिटी किया और उसकी प्रॉपर्टीज की, और रिलेटेड एग्जाम्पल और एक्सरसाइज की। एंड कोई क्वेश्चन हो तो शेयर कर लीजिएगा मेरे से। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।